ग्रीटिंग्स दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्रैवलिंग रीडर और मैं हूं आपका दोस्त अर्पित पाटीदार। दोस्तों, आज जिस जगह पे हम जाएंगे उसके बारे में मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने उससे सुंदर लेक कभी नहीं देखी। तो जिस जगह की बात मैं कर रहा हूं वो है नल सरोवर लेक, और अगर आप नेचर लवर हो तो यू आर गोइंग टू लव इट। और जो बुक हम कंटिन्यू करेंगे वो रहेगी हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी बुक की जर्नी और चलते हैं नई जगह नल सरोवर लेक। रॉबिन कहते हैं, जैसे हम दिन की शुरुआत करते हैं वैसा ही दिन हम जीते हैं। सुबह उठने के बाद के पहले 30 मिनट को रॉबिन द प्लेटिनम 30 कहते हैं, क्योंकि ये सबसे खास टाइम होता है दिन का, जिसका पूरे दिन के हर मिनट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट होता है। अगर यहाँ पे हमने प्योर थॉट सोचने का सेल्फ डिसिप्लिन रखा तो लगातार हमारे दिन बहुत ही बेहतरीन होते जाएंगे। रॉबिन ने एवरेस्ट मूवी के बारे में बताया, जिसमें उनको बहुत कुछ अच्छा लगा, पर जो एक पॉइंट उनके साथ रह गया वो था माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए अच्छा बेस कैंप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए चढ़ना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर अच्छा बेस कैंप नहीं हुआ तो। माउंटेन क्लाइंबर्स जब भी चढ़ाई करते हैं तो कुछ दिनों के लिए वो बेस कैंप में खुद को रिचार्ज करने के लिए वापस उतरते हैं, और यही चीज़ 4 से 5 बार वो करते हैं, और हर बार बेस कैंप में आके उनको नई एनर्जी मिलती। वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ के डेली चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए और पर्सनल गोल अचीव करने के लिए हमारा बेस कैंप प्लेटिनम 30 को यूज़ करना चाहिए, जहां हम रोज सुबह खुद को रिचार्ज करेंगे और फिर से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस करेंगे। रॉबिन कहते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में इफेक्टिव मॉर्निंग रूटीन बना रखा है, जिससे उनके दिन की शुरुआत ही काफ़ी अच्छी होती है, जिसमें से 15 मिनट वो किसी के ऑटोबायोग्राफी पढ़ने में लगाते हैं और उससे पहले 15 मिनट वो बिल्कुल शांति में स्पेंड करते हैं। और ये दो चीज़ें उनके दिन के हर एक मिनट को बेटर बना देती हैं। और ऐसे ही प्लेटिनम 30 को यूज़ करके हम भी एक बहुत अच्छे दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं नल सरोवर सेंचुरी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है बर्ड सेंचुरी का सफर। इसका टिकट काउंटर लेक से थोड़ा पहले ही आ जाता है। यहाँ की एंट्री फीस है 50 रुपीज पर पर्सन, और अगर आपके पास कैमरा है तो 200 एक्स्ट्रा लगेंगे। यहाँ पे भी सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग आना बेस्ट ऑप्शन होगा। सेंचुरी की एंट्रेंस से ही इतना मजा आ रहा था, मैं तो लेक के लिए भी बहुत एक्साइटेड हो गया था। लेक के पास आते आते सराउंडिंग्स का पूरा नज़ारा ही बदलता जा रहा था। और वैसे लेक में पूरी सेंचुरी हमें बोट से ही घूमनी पड़ेगी, और वहाँ पे बहुत सारे बोट गाइड्स रहते हैं और वो आपको हेल्प कर देंगे वहाँ पे। एंड हाँ, वो चार्जेबल भी है, और चार्जेस अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग वहाँ पे वेरी करते हैं। लेक में जाके लग रहा था ये तो नेवर एंडिंग ही लग रही है। उसका एरिया भी अराउंड 120 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे सिकंदर भाई दे रहे थे, जो मेरे बोट गाइड भी थे, और उन्होंने मुझे वीडियो में बहुत हेल्प की। नल सरोवर तो जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर निकला। सबसे पहले जिनसे हम मिले वो है ब्लैक बिल्ड गर्ल। इन सबको उड़ते हुए देखना, पानी में उतरते हुए देखना और वापस उड़ते हुए देखना, अमेजिंग। इसको वर्ड्स में बताना तो इम्पॉसिबल है, बट एक ट्राई है कि वो नज़ारा आपके सामने ला पाऊँ। सिकंदर भाई के साथ सफर का मजा और बढ़ गया था।
उसके बाद थे यूरेशियन फूड, और उन सब के एक साथ उड़ने वाला नज़ारा ही मस्त था। थैंक यू। फिर वहां पे कुछ बर्ड्स अकेली भी घूम रही थी। उनमें से एक थी ब्लैक विंग स्टिल। फिर वहां पानी में ही था अघोरी जंगल, और वहां पे जो घास थी उसकी हाइट अराउंड 12 से 15 फीट थी, और वो 20 से 25 फीट तक भी जाती है। और इसके बीच में बोट से जाने में एक घना जंगल लग रहा था। और यहाँ पे अहमदाबाद के कुछ और साथी भी हमको मिल गए। वीकेंड्स में यहाँ काफी लोग आते हैं। मैं यहाँ पे सैटरडे को गया था, और सैटरडे को भी कुछ लोग वहाँ पे थे, बट संडे को और भी ज्यादा होते हैं। और ये मजा है ट्रैवलिंग का। फिर यहाँ से हम पहुंचे धरबला टापू या धरबला आइलैंड। और यहाँ पे किया बिल्कुल देसी लंच। और लंच एक्चुअली दोपहर में नहीं, सुबह ही था। इस टाइम अराउंड 10 बज रहे थे। जिस जगह पे हमने खाना खाया उसको कहते हैं विशाला होटल। और यहाँ पे जिनके हाथ का खाना खाया उनसे भी बात करने का मौका मिला। गरम गरम खाना जब आंखों के सामने बन रहा होता है तो उसको खाने में भी बहुत मजा आता है। और वहाँ पे सर्दी स्पेशल ही खाया था। और आंटी से ही सुनते हैं कि लंच में क्या है। आलू की सब्जी, सेव टमाटर, लहसुन या बटाटा, बाजरे का रोटी है। फिर मैं तो खाने में फुल बिजी था। हाँ वो तो लेना ही है। वहां से निकलने के बाद फिर हमने देखा ग्रे हेरन। उसके बाद हमने नल सरोवर की शायद सबसे बड़ी बर्ड देखी, पेलिकन। जब वो हमारे आगे जा रही थी तब उसकी चोंच दिख गई थी, और पता चल गया था वो काफी बड़ी है। 1.5 से 2 फीट तो उसकी सिर्फ चोंच ही थी, बट उसकी साइज का पता तब चला जब वो उड़ने लगी। वहां पे कुछ बर्ड बिल्कुल शांति से बैठी थी। उनमें से एक है सीगल। जो सबसे कलरफुल बर्ड वहां पे देखी वो थी वेस्टर्न स्वाम्पफेन।
फिर वहाँ पे बहुत ही स्पेशल बर्ड का पेयर देखा, जो है रेडी शेल डक, जिनको ब्राह्मणी डक भी कहा जाता है। उनको तो मैं लव बर्ड्स कह रहा था, क्योंकि उनमें से अगर एक मर जाती है तो दूसरी अपनी जान दे देती है, और ये बर्ड्स में पहले कभी नहीं सुना था। फिर थे हमारे ग्रेट एग्रेट और कॉमन एग्रेट। यहाँ पे लेक का हमने देखा, पर बर्ड सेंचुरी अभी खत्म नहीं हुई है। वहाँ पे बोट बुक करते टाइम जिनसे डिस्कशन हुआ था वो थे कमरुद्दीन भाई, और उन्होंने मुझे बर्ड सेंचुरी का एक अलग ही साइड दिखाया, जहाँ पे जो लेक में थी उनके अलावा कुछ बर्ड्स जो बाहर थी वो हम देखने निकल गए। जैसे बहुत सारी पेलिकन्स वहाँ पे बाहर एक साथ बैठी हुई थी। फिर कुछ पेलिकन्स और स्पून बिल को भी हमने साथ में देखा। फिर कुछ कॉमन क्रेन्स, और रेड नेप्ड आइबिस। ये कुछ बर्ड्स लेक में नहीं मिली, बट कमरुद्दीन भाई ने मुझे हेल्प किया इनको देखने में। सिकंदर भाई और कमरुद्दीन भाई के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, तो जब भी आप नल सरोवर जाते हैं तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये आपका नल सरोवर का सफर भी मस्त बना देंगे। तो अब हम फिर से चलते हैं बुक की तरफ। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक 4 साल का बच्चा दिन में 400 बार हंसता है, और एवरेज एडल्ट अराउंड 15 टाइम्स ही हंसता है। हमारी लाइफ के स्ट्रेस और कामों में हम हंसना ही भूल गए हैं। हंसने से हमारा मूड बेटर होता है, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। कॉमेडियन स्टीव मार्टिन हर सुबह मिरर के सामने 5 मिनट हंसते थे, जिससे उनके दिन की शुरुआत अच्छी हो। लाफ्टर थेरेपी से तो कई बीमारियां भी ठीक हुई हैं। विलियम जेम्स, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हम खुश होते हैं इसलिए नहीं हंसते, हम हंसते हैं तो खुश हो जाते हैं। रॉबिन के एक फ्रेंड ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया कि वो इस साल ज़्यादा हंसेंगे, और उसके लिए वो फनी बुक्स, मूवीज़ ये सब देखते थे जब भी उनको टाइम मिलता था। और वैसे वो पहले से ही पॉजिटिव थे, बट यहाँ कुछ दिनों में उन्होंने नोटिस किया कि वो ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। अब वो लाइफ में भी हर सिचुएशन की लाइटर साइड ऑब्जर्व करने लगे हैं, और अब उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होता था। एक सिंपल से डिसिप्लिन ने उनका लेवल ऑफ लाइफ और अफेक्टिवनेस ही बदल दिया। तो इस पे रॉबिन कहते हैं कि उनके फ्रेंड की तरह हम भी ऐसा डिसिप्लिन ले आते हैं और अपने ही मस्त वाली साइड से रिकनेक्ट करते हैं।